नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ संजय कुमार महतो, भूली धनबाद से, और आरसीएम बिजनेस का लीडरशिप अचीवर, बीसीसीएल कोल इंडिया में कार्यरत रहते हुए पार्ट टाइम के बेसिस पे आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं और आप लोगों के बीच मैं आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को ब्रीफ में लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों को इस बिज़नेस को समझने का मौका मिले कि यह बिज़नेस है क्या। इस बिज़नेस को जानने से पहले एक जो हमारा सामान्य ज़िंदगी है, सामान्य ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए हम किसी न किसी सेक्टर पे काम करते हैं। वो काम कहीं भी हो सकता है, जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में या खेती के रूप में। जॉब में भी वो प्राइवेट जॉब हो सकता है, सरकारी जॉब हो सकता है, और बिजनेस भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, और साथ में छोटी बड़ी खेती हो सकती है। और इन सारी चीज़ों को करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पैसा कमाना। और उस पैसे का हम करते क्या हैं? उस पैसे को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों को खरीदने में खर्च करते हैं। यानी कि काम करते हैं और काम के करने के बदले जो पैसा मिलता है उस पैसे को हम खर्च करते हैं। लेकिन ये खर्च आखिर हम करते कहाँ हैं? इस खर्च को हम बाज़ार में करते हैं। बाज़ार जिसका कि अलग अलग रूप होता है और बाज़ार में परिवर्तन भी समय समय पे होता आया है। लेकिन बाज़ार का जो सबसे प्रचलित तरीका है वो हमारा परंपरागत बाज़ार है। हमारा ये परंपरागत बाज़ार क्या है कि उस बाज़ार में हम एक ग्राहक के तौर पे पहुंचते हैं और वो बाज़ार का जो एक चेन है उस चेन को पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम बाज़ार में एज ए कस्टमर पहुंचते हैं और इस कस्टमर की ज़रूरत की चीज़ें रिटेलर के यहाँ उपलब्ध होती हैं। वो रिटेलर सामान बनाता नहीं है, वो अपने से बड़ा दुकानदार होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता है, वो अपने से बड़ा दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है, वो अपने से बड़ा दुकानदार सीएनएफ से लेके आता है, और वो सीएनएफ भी सामान नहीं बनाता है, वो सामान को बनाने वाली कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से सामान को लेकर आती है। लेकिन इस सामान के कंपनी में बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचने के बीच एक जो बड़ा काम होता है वो काम होता है उस सामान का प्रचार, उस सामान का एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही हमको और आपको पता चलता है कि कंपनी ने इस चीज़ को बनाया है, और तब हम रिटेलर के यहाँ डिमांड करते हैं और वो सामान हमको मिल पाता है। ये हमारा बाज़ार करने का परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल मार्केट है। और इस ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि जब एक कंपनी किसी भी सामान को 50 रुपये में अपने मुनाफे के साथ छोड़ती है तो बाकी लोगों को भी अपना कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए होता है। सीएनएफ को चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए, होलसेलर को चाहिए, रिटेलर को चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट में एक बड़ा खर्च होता है। और इसके तहत जो सामान कंपनी से 50 रुपये का चला वो कस्टमर तक आते आते 100 या इससे ज़्यादा का हो जाता है। ये हमारे परंपरागत बाज़ार में होता है। चूँकि सारे लोगों का अपना अपना काम है, सारे लोग अपना काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो उनको मुनाफा चाहिए, काम करते हैं तो उनको मेहनताना चाहिए, और इसलिए वहाँ पर 50 रुपये का सामान 100 रुपये में हो जाता है, जो विभिन्न चैनल के माध्यम से होकर हम तक पहुँचता है।
लेकिन क्या बाजार करने का यही तरीका जो आज सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है आज भी पूरी तरह से प्रचलन में है क्या? नहीं। समय समय पर बाजार करने के तरीकों में परिवर्तन होता रहा है, पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। पहले के ज़माने में जैसा कि हम जानते हैं कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया करते थे लोग। उसके बाद मुद्रा का प्रचलन हुआ, हाट का कंसेप्ट आया, छोटी छोटी दुकानों का कंसेप्ट आया और उसके बाद यह परंपरागत बाजार चल रहा। लेकिन हाल के वर्षों में 20-25 साल पीछे अगर हम जाए तो बाजार करने का तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि एक मॉल का कंसेप्ट आया। बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस मार्ट, इन सब नामों से हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में मॉल्स खुलने लगे। उसके बाद कुछ समय के अंतराल पे मार्केटिंग करने का एक आज के समय का प्रचलित तरीका जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का है, ऑनलाइन खरीदारी का है कि लोग ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इन सब के माध्यम से। अब यहाँ पे किस व्यवस्था में क्या हो रहा है, थोड़ी सी जानकारी इसके तरफ भी हम ले लेते हैं कि इस परंपरागत बाजार में जब 50 का सामान 100 का मिलता है तो ये 50% हिस्सा इन प्रचार करने वालों से लेकर रिटेलर के बीच में आपस में बढ़ जाता है। ग्राहक को मुनाफे के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है, पूरी तरह से वो लॉस में होता है। उसके बाद जो हम कंसेप्ट हमारा आया मॉल का, उस कंसेप्ट में भी सामान कोई ना कोई कंपनी बनाती है और यूज कस्टमर करता है, बीच में एक मॉल होता है। पुरानी व्यवस्था, परंपरागत व्यवस्था और इस मॉल के कंसेप्ट में एक बड़ा जो अंतर आया वो अंतर ये था कि इस कंसेप्ट में ग्राहक को अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए, राशन का लेना हो तो किसी और दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना हो तो किसी और दुकान पे, फल लेना हो तो किसी और दुकान पे, कुछ और लेना हो तो किसी और दुकान पे, कुछ और लेना हो तो किसी और दुकान पे जाना पड़ता था। लेकिन मॉल के कंसेप्ट में ग्राहक को यह फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर एक छत के नीचे हर तरह की चीज़ मिलने लगी। लेकिन यहाँ पर भी यह 50 का सामान कस्टमर को 100 पे ही मिलता है और ये 50% पैसा इस मॉल के मालिक को जाता है। इसके बाद का कंसेप्ट आया ऑनलाइन का, और ऑनलाइन में भी वो 50 का सामान 100 का ही मिलता है और इसमें जो बीच का पैसा है वो ऑनलाइन कंपनी को जाता है। यहाँ ग्राहक को फ़ायदा ये हुआ कि वो घर बैठे किसी सामान का ऑर्डर करता है और उसको घर बैठे वो सामान मिल जाता है और उसके बाद वो उसका भुगतान करता है। लेकिन मुनाफे की जब बात है तो यहाँ पर भी मुनाफा वो 50% ऑनलाइन कंपनी को जाता है। यानी कि बाजार करने के तरीकों में हम देख रहे हैं कि इस मॉडर्न युग में भी परंपरागत बाजार के बाद तरीकों में लोगों ने बदलाव करना चालू किया। आज के डेट में लोग मॉल से भी खरीदारी कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन भी खरीदारी कर रहे हैं। यानी लोगों ने अपने आप को बदलना चालू किया, खरीदारी के पुराने तरीके में नहीं रहकर नए तरीकों की ओर उनका रुझान हो रहा है। लेकिन इन तीनों में से किसी तरीके में ग्राहक को मुनाफा नाम का कोई चीज नहीं मिल पाता है। तो क्या ग्राहकों के मुनाफा के लिए भी कोई बाजार करने का तरीका हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? 100% हो सकता नहीं है। और वो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस जहां कंपनी सामान बनाती है और बना के आपके नज़दीकी शहर तक पहुंचा देती है, आपके नज़दीकी गांव तक पहुंचा देती है। आपको करना बस ये है कि इस बगल की दुकान को छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ना है और यहाँ पर बाजार करने का एक नया तरीका आपको मिल जाएगा। और इस तरीके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और इसी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट पे काम करती है RCM। हमारी कंपनी RCM एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है
और कंपनी और कस्टमर के एक दूसरे से डायरेक्ट होने के चलते ही इसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया है। और डायरेक्ट सेलिंग के तहत आरसीएम के तहत खरीदारी करके हम एक नए तरीके से खरीदारी कर सकते हैं, या हमारा बाजार करने का एक नया तरीका हमको मिलता है। हाँ तो साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग करने के तरीके में एक बदलाव है। परंपरागत बाजार, मॉल कंसेप्ट और ऑनलाइन, तीनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि 50 का सामान 100 पे मिलता है, 50% मार्जिन बिचौलियों को जाता है। तो आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम में भी जो सामान 50 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मुनाफा सहित होता है, वो कस्टमर तक आते आते 100 का हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि पहले भी 50 का सामान 100 में मिल रहा था और अब भी 50 का सामान 100 में ही मिल रहा, तो हम यहाँ से सामान क्यों लें? तो इसका सबसे बड़ा कारण पहले मैं बता देता हूँ, और कारण तो अनेक हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजार करने के तरीकों में बदलाव की वजह से इस आरसीएम बिजनेस में कोई मिडिल मैन नहीं है, जिसके कारण कंपनी के पास वो 50% पैसा बच जाता है। और कंपनी का कहना यह है कि इस 50% पैसा में से चूँकि कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कुछ बढ़ जाता है, इसलिए 5% पैसा काट के वो 45% पैसा इसी कस्टमर को एक सिस्टम के तहत वापस कर देना चाहती है। यानी कि अगर हम अपने खरीदारी करने के तरीके में बदलाव करते हैं तो उस बदलाव के बदले हमको 45% का हिस्सा मिल सकता है। और इस 45% का हिस्सा लेने के लिए हमको कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। यानी कि फ्री में कंपनी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हम कंपनी के प्रॉफिट में 45% का हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई का होना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको आधार कार्ड, फोटो और अपना बैंक डिटेल्स ऑनलाइन आधार पे फीडबैक करना पड़ता है, और उसके साथ ही हमको अपना पैन कार्ड देना होता है। जबकि अभी पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन तीनों का होना अति आवश्यक है। और इनको देकर ऑनलाइन फीडिंग के बाद कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और कंपनी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी की तरफ से हमको एक आईडी मिलता है, और इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हमको अपने घर की ज़रूरत का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, नमक, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, साबुन, सरफ, इन सब चीज़ों से 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी पड़ती है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम कहने का तात्पर्य हुआ लगभग 2000 से 2500 रुपये की खरीदारी। हम अपने घर की ज़रूरत का 2000 से 2500 रुपये की खरीदारी अगर कर लेते हैं तो कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम कंपनी के प्रॉफिट में 45% के हिस्सेदार हो जाते हैं। 45% का हिस्सेदारी हमको जिस कंपनी से मिल रहा है, यह जानना जरूरी है कि उस कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी कंपनी का उद्देश्य ही उसकी आधारशिला है, और उसी आधार पे उस कंपनी की महक खड़ी होती है। तो इस कंपनी का, हमारी आरसीएम कंपनी का मुख्य 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा नए भारत का निर्माण। अर्थात आरसीएम कंपनी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती है जिससे स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान हो। यानी सबसे पहला उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य का होता है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को स्वावलंबन के लिए 45% की हिस्सेदारी दी जा रही है, और उस 45% की हिस्सेदारी से
जब लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो हमारे एक नए भारत का निर्माण होगा। और इस क्रम में हम देखते हैं कि आरसीएम कंपनी का प्रोफाइल पिक्चर क्या है। तो इस कंपनी के फाउंडर माननीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी हैं। उन्होंने अपने आप को ट्रेडिशनल मार्केट में कपड़े के व्यवसाय से स्थापित किया और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनके कपड़े की फैक्ट्री थी, जो उस समय इंडिया के टॉप 10 कपड़ों की कंपनी में गिनती आती थी। लेकिन उस ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर ने अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस के नाम से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। और इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत के क्रम में कंपनी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, जो आज 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी एक डिपो से शुरुआत की थी और 150 से ज़्यादा डिपो है कंपनी के पास। कंपनी ने एक पीयूसी से शुरुआत की थी और आज 10,000 से ज़्यादा पीयूसी है कंपनी के पास। एक डिस्ट्रीब्यूटर से इस कंपनी का सफ़र की शुरुआत हुई थी और आज 2 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के पास है। और साथ ही इसके आधार संरचना की बात करें तो कंपनी का जो मुख्यालय है वो भीलवाड़ा राजस्थान में है, जहाँ की 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस है। और इसके साथ ही कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के विभिन्न राज्यों में है, जिनमें कि पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, इन सब का नाम आता है। और इतने बड़े स्ट्रक्चर के साथ आज कंपनी आपके सामने है और कंपनी मुनाफे का 45% आपको देने के लिए तैयार है। उसके साथ इस कंपनी में जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमको कुछ लाभ मिलते हैं। उन लाभों की चर्चा मैं आपके पास कर रहा हूँ। लाभ के रूप में सबसे पहले 100% शुद्ध सामान यहाँ पर मिलता है। कंपनी चूँकि डायरेक्ट सेलिंग की है तो कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, जिसके कारण यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलता है। दूसरा, जो सामान हमको मिलता है पक्के बिल के साथ मिलता है, जीएसटी के साथ। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि कंपनी में ख़रीदारी के बाद 30 दिन का मनी बैक गारंटी हमको मिलता है। बाहर के मार्केट में कहीं भी मनी बैक की गारंटी हमको नहीं मिलती है। उसके बाद जब भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो 10 से 20% के डिस्काउंट रेट के साथ हमको मिलता है कि प्रोडक्ट में जो भी एमआरपी रेट तय है उस पर 10 से 20% का हमको डिस्काउंट दिया जाता है। और उसके बाद खरीदे गए सामान पे हमको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और उस बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% हमको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। ये सारे फायदे सिर्फ और सिर्फ बाजार करने के तरीके में बदलाव की वजह से मिलता है। इस बदलाव की वजह से हम जो खर्च करते हैं उस खर्चे के कारण हमको इतने सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन उसके अलावे एक बहुत बड़ा लाभ इस बदलाव का है कि इस खर्चे के साथ यदि हमने एक चर्चे का कंसेप्ट शामिल कर दिया तो यहाँ पर हमको एक बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस के माध्यम से हम अपने क्लास को चेंज करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शुरुआत करना है कि हम अपने बाजार करने के तरीके में बदलाव लाएं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि पुरानी परंपरागत तरीका या अन्य जो भी नए तरीके आ रहे हैं बाजार करने के, उन सब में एक सामान्य ग्राहक को कुछ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन इस
डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में यदि हम अपने खरीदारी में बदलाव करते हैं तो यहाँ से हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का एक मौका मिलता है। तो इस मौके को लाभ हमको उठाना चाहिए और इस मौके का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ इस बिजनेस में हमको अपने आप को स्थापित करना है। तो मैंने आप लोगों के बीच आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को ब्रीफ में रखने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कि आरसीएम में पैसा आता कैसे है, क्या करने से और कैसे करने से यहाँ पे पैसा आता है। इसकी जानकारी के लिए हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय आरसीएम।